बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई। आपके दुआ फरमाते ही हज़रत सराका रज़ी अल्लाह अन्हु के घोड़ी के पाँव ज़मीन से निकल आए। घोड़ी के पाँव जो ही बाहर आए, सराका रज़ी अल्लाह अन्हु फिर इस पर सवार हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, ए अल्लाह हमें इससे बाज रख। इस दुआ के साथ ही घोड़ी पेड़ तक ज़मीन में धंस गई। अब उन्होंने कहा, ए मोहम्मद, मैं कसम खाकर कहता हूँ, मुझे इस मुसीबत से निजात दिला दें, मैं आपका हमदर्द साबित हूँगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए ज़मीन इसे छोड़ दे। ये फरमाना था कि इनकी घोड़ी ज़मीन से निकल आई। बाज़ तफासीर में लिखा है कि सराका रज़ी अल्लाह अन्हु ने 7 मरतबा वादा खिलाफ़ी की, हर बार ऐसा ही हुआ। बाज़ रवायात में है कि ऐसा 3 बार हुआ। आखिर हज़रत सराका रज़ी अल्लाह अन्हु समझ गए थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक नहीं पहुंच सकते। चुनांचे उन्होंने कहा, मैं अब आपका पीछा नहीं करूँगा। आप मेरे सामान में से कुछ लेना चाहें तो ले लें, सफ़र में आपके काम आएगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे कुछ लेने से इनकार कर दिया और फरमाया, तुम बस अपने आप को रोके रखो और किसी को हम तक ना आने दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सराका रज़ी अल्लाह से ये भी फरमाया, ऐ सराका, इस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा जब तुम्हें कसरा के कंगन पहनाए जाएंगे। सराका रज़ी अल्लाह अन्हु ये सुनकर हैरान हुए और बोले, आपने क्या फरमाया? कसरा बादशाह के कंगन मुझे पहनाए जाएंगे? इरशाद फरमाया, हाँ ऐसा ही होगा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हैरत अंगेज़ पेशनगोई थी, क्योंकि इस वक्त ऐसा होने का कतईन कोई इम्कान दूर दूर तक नहीं था। लेकिन फिर एक वक्त आया कि हज़रत सराका रज़ी अल्लाह अन्हु मुसलमान हुए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में जब मुसलमानों को फतूहात पर फतूहात हुई और ईरान के बादशाह कसरा को शिकस्त फाश हुई, तो इस माले गनीमत में कसरा के कंगन भी थे। ये कंगन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत सराका रज़ी अल्लाह अन्हु को पहनाए और इस वक्त सराका रज़ी अल्लाह अन्हु को याद आया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के वक्त इरशाद फरमाया था, ऐ सराका, इस वक्त तक तुम्हारा क्या हाल होगा जब तुम्हें कसरा के कंगन पहनाए जाएंगे। अपने ईमान लाने की तफसील सराका रज़ी अल्लाह अन्हु यूँ बयान करते हैं, जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हनैन और ताइफ के मार्कों से फारिग हो चुके तो मैं इनसे मिलने के लिए रवाना हुआ। इनसे मेरी मुलाकात जायराना के मुकाम पर हुई। मैं इन सारी सवारियों के दरमियान से लश्कर के इस हिस्से की तरफ रवाना हुआ जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ऊँटनी पर तशरीफ़ फरमा थे। मैंने नज़दीक पहुंचकर अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, मैं सराका हूँ। इरशाद फरमाया, करीब आ जाओ। मैं नज़दीक चला आया और फिर ईमान ले आया। हज़रत उमर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने कसरा के कंगन मुझे पहनाते हुए फरमाया था, तमाम तारीफ़ें इस ज़ात बारी ताला के लिए हैं जिसने ये चीज़ें शाह ईरान कसरा बिन हरमज़े से छीन ली, जो ये कहा करता था, मैं इंसानों का परवरदिगार हूँ। ये सराका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफ़ी मिलने के बाद वापस पलटे और रास्ते में जो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में आता हुआ इन्हें मिला, ये इसे यह कहकर लौटाते रहे, मैं इस तरफ सी होकर आ रहा हूँ, इधर मुझे कोई नहीं मिला। और लोग जानते ही हैं मुझे रास्तों की कितनी पहचान है। गर्ज इस रोज़ ये काफ़िला तमाम रात चलता रहा, यहाँ तक कि चलते चलते अगले दिन दोपहर का वक्त हो गया। अब दूर दूर तक कोई आता जाता नज़र नहीं आ रहा था। ऐसे में सामने एक चट्टान उभरी हुई नज़र आई। इसका साया काफ़ी दूर तक फैला हुआ था। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जगह पर पड़ाव डालने का इरादा फरमाया। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु सवारी से उतरे और अपने हाथों से जगह को साफ़ करने लगे ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चट्टान के साए में सो सकें। जगह साफ़ करने के बाद हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी पोस्तीन वहाँ बिछा दी और अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, यहाँ सो जाएं, मैं पहरा दूंगा। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो गए। ऐसे में हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक चरवाहे को चट्टान की तरफ आते देखा। शायद वो भी साए में आराम करना चाहता था। अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु फ़ौरन इस तरफ मुड़े और इससे बोले, तुम कौन हो? उसने बताया, मैं मक्का का रहने वाला एक चरवाहा हूँ।
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بولے کیا تمہاری بکریوں میں کوئی دودھ والی بکری ہے؟ جواب میں اس نے کہا ہاں ہے۔ پھر وہ ایک بکری سامنے لایا، اپنے ایک برتن میں دودھ دہا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیا۔ وہ دودھ کا برتن اٹھائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جو کہ اس وقت سو رہے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگانا مناسب نہ سمجھا، دودھ کا برتن لیے اس وقت تک کھڑے رہے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ نہیں گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دودھ میں پانی کی دھار ڈالی تاکہ وہ ٹھنڈا ہو جائے، پھر خدمت میں پیش کیا اور عرض کیا یہ دودھ پی لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا اور پوچھا کیا روانگی کا وقت ہو گیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا جی ہاں ہو گیا ہے۔ اب یہ قافلہ پھر روانہ ہوا، ابھی کچھ دور ہی گئے ہوں گے کہ ایک خیمہ نظر آیا۔ خیمے کے باہر ایک عورت بیٹھی تھی، یہ ام معبد رضی اللہ عنہا تھی جو اس وقت تک اسلام کی دعوت سے محروم تھی۔ ان کا نام عاتقہ تھا۔ یہ ایک بہادر اور شریف خاتون تھیں۔ انہوں نے بھی آنے والوں کو دیکھ لیا۔ اس وقت ام معبد رضی اللہ عنہا کو یہ معلوم نہیں تھا کہ چھوٹا سا قافلہ کن ہستیوں کا ہے۔ نزدیک آنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ام معبد رضی اللہ عنہا کے پاس ایک بکری کھڑی نظر آئی۔ وہ بہت ہی کمزور اور دبلی پتلی سی بکری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام معبد رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا کیا اس کے تھنوں میں دودھ ہے؟ ام معبد رضی اللہ عنہا بولیں اس کمزور اور مریل بکری کے تھنوں میں دودھ کہاں سے آئے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم مجھے اس کو دوہنے کی اجازت دو گی؟ اس پر ام معبد رضی اللہ عنہا بولیں لیکن یہ تو ابھی ویسے بھی دودھ دینے والی نہیں ہوئی، آپ خود سوچئے یہ دودھ کس طرح دے سکتی ہے؟ میری طرف سے اجازت ہے، اگر اس سے آپ دودھ نکال سکتے ہیں تو نکال لیجئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس بکری کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کمر اور تھنوں پر ہاتھ پھیرا اور دعا کی، اے اللہ اس بکری میں ہمارے لیے برکت عطا فرما۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، بکری کے تھن دودھ سے بھر گئے اور ان سے دودھ ٹپکنے لگا۔ یہ نظارہ دیکھ کر ام معبد رضی اللہ عنہا حیرت زدہ رہ گئی۔